रात के करीब 3 बजे थे। मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में एक 11 साल का लड़का अचानक नींद से जाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि उसका पूरा शरीर पत्थर बन चुका है। ना हाथ हिल रहे थे, ना आवाज निकल रही थी। और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके सीने पर बैठी हुई है। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। ये कहानी है रणवीर अलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप्स की सबसे डरावनी रात की। ये घटना तब की है जब रणवीर बहुत छोटा था। उस समय वो अपने परिवार के साथ मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग में रहता था। बाहर से देखने पर वो बिल्डिंग बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में एक अजीब बात थी। नीचे के कुछ फ्लोर्स पहले एक नर्सिंग होम हुआ करते थे। लोग कहते थे कि वहां कई पेशेंट्स की मौत हुई थी और बिल्डिंग के पुराने गार्ड्स अक्सर अजीब बातें करते थे। कभी रात में फुटस्टेप सुनाई देते थे, तो कभी खाली कॉरिडोर्स में किसी औरत के रोने की आवाज। लेकिन रणवीर उस समय बच्चा था, उसे इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात करीब 3 बजे रणवीर अचानक नींद से जागा। कमरे में अजीब सी ठंड थी, एसी बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा बर्फ बन चुका हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। पहले उसे लगा शायद सपना है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वो अपने कमरे की हर चीज साफ देख पा रहा था, दरवाजा, खिड़की, दीवार, सब कुछ। और तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर गई। वहां कोई खड़ा था, एक लंबी औरत जिसके बाल चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रणवीर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी सीना फट जाएगा। और फिर वो औरत उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे घूरती रही और अचानक वो सीधे उसके सीने पर बैठ गई। उस पल रणवीर को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस बंद हो रही हो। उसके सीने पर इतना वजन था कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। कमरे के चारों तरफ उसे शैडो फिगर्स दिखाई देने लगे, जैसे कोई लोग उसके बिस्तर के आसपास खड़े हों। सब उसे देख रहे थे। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा था। करीब 30 मिनट तक वो उसी हालत में पड़ा रहा, न हिल सकता था, न बोल सकता था। और फिर अचानक सब गायब हो गया। वो औरत, वो शैडोज, वो ठंड, सब कुछ। रणवीर तुरंत उठकर कमरे से बाहर भागा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उस रात वो दोबारा सो नहीं पाया। अगले दिन उसने ये बात घरवालों को बताई, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने कहा बुरा सपना होगा। लेकिन रणवीर जानता था, जो उसने देखा था वो सिर्फ सपना नहीं था, क्योंकि उस घटना के बाद उसे कई दिनों तक उस कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी फुटस्टेप्स, कभी फुसफुसाहट, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे सोते हुए देख रहा हो। सालों बाद जब रणवीर बड़ा हुआ तो उसने ये कहानी अपने पॉडकास्ट में सुनाई। और सबसे शॉकिंग बात क्या, उसके एक साइकिक दोस्त ने उस घर में जाकर कहा कि उस कमरे में नेगेटिव एनर्जी मौजूद थी। आज भी लोग कहते हैं कि शायद ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस था, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान जाग जाता है, लेकिन उसका शरीर कुछ देर तक मूव नहीं कर पाता। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो सिर्फ सपना था, तो रणवीर आज तक उस रात को याद करके डर क्यों जाता है? और अगर वो सपना नहीं था, तो उस रात उसके सीने पर बैठा कौन था? अगर आप भी कभी रात में अचानक जागे हों और आपको लगा हो कि कमरे में कोई मौजूद है, तो ये वीडियो अकेले मत देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे।